थप्पड़ से डर नहीं लगता, बस ये ट्रेविस हेड से लगता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस आ रहे हैं इंडियन फैंस के। आप जाइए सोशल मीडिया पे, सब जगह जो चर्चा का विषय है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया है। क्योंकि देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो और ट्रेविस हेड को लेकर चर्चा ना हो, ऐसा होता नहीं है आजकल। क्योंकि सारे इंडियन फैंस भाई साहब एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ट्रेविस हेड चल गया तो भूल जाइए फाइनल को, अगर ट्रेविस हेड चल गया तो भूल जाइए चैंपियंस ट्रॉफी को। क्योंकि ट्रेविस हेड चले तो मैच एक तरफ और ट्रेविस हेड एक तरफ। भाई साहब, एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम को हरा देगा, अगर इसको नहीं रोका तो भूल ही जाइए आप मैच। और गलत नहीं है फैंस, गलत नहीं है सोशल मीडिया पे ये रिएक्शंस, भाई साहब इतिहास यही कह रहा है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, याद कीजिए WTC का फाइनल, यही ट्रेविस हेड इंडिया के सामने आए थे, शतक बनाया था और अकेले इंडिया को हरा दिया था। याद कीजिए ODI वर्ल्ड कप का फाइनल, यही ट्रेविस हेड आए थे, शतक लगाया था, अकेले पूरा मैच जिता दिया था। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 50 ही बनाया था और इंडिया मैच जीत गई थी, पर वो नॉकआउट मैच नहीं था और 50 वहां भी बना दिया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यही ट्रेविस हेड थे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे और इंडिया BGT हार गई थी एक तरफा। मतलब जब जब ट्रेविस हेड चलते हैं, जब जब शतक लगाते हैं, जब जब बड़ा टूर्नामेंट आता है, भाई साहब इंडिया हार जाती है। इंडिया हार जाती है और बहुत बुरा हारती है, अकेले ट्रेविस हेड से हार जाती है। मतलब ट्रेविस हेड एक ऐसा हेडक बन चुके हैं जिसकी कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। भाई साहब उन्होंने शतक लगाया, गया आपका मैच, फिर सोचिए मत कुछ क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि यार कुछ भी हो जाए, कोई भी रन बना दे, बस ट्रेविस हेड ना बना दे, ये तो अनलकी हो गए हैं हमारे लिए। मतलब रन भी बनाते हैं, शतक भी लगाते हैं, डराते भी हैं और लकी भी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सारी चीजें एक साथ हैं। और इतिहास कहता है कि ट्रेविस हेड जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, नॉकआउट मैचेस आते हैं, हमेशा परफॉर्म करते हैं। अब इंडिया के सामने WTC 2023 का फाइनल था, 174 बॉल पे 163 रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, अकेले मैच खत्म कर दिया था। फिर ODI वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच आया, यही इंडिया की टीम थी, 120 बॉल पे 137 बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, अकेले मैच खत्म कर दिया था। ये तो इंडिया वाले मैचेस थे। ODI वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल मैच था, भाई साहब 48 बॉल पे 62 रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, वो मैच भी अकेले खत्म कर दिया। ऐसे ही है ट्रेविस हेड, जब चलेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेले चलेंगे और अकेले मैच खत्म कर देंगे। इंडियन फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब डर का माहौल है, BGT की बात से इंतजार कर रहा है ये ट्रेविस हेड कि कब इंडिया आएगी, कब इन्हें फिर परेशान करूंगा, और वो कर भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ट्रेविस हेड और इंडिया की एक ऐसी लव स्टोरी है जो खत्म ही नहीं होती, और इससे भी बड़ी लव स्टोरी है ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा की। याद कीजिए BGT में क्या हुआ था, पहले मैच में जब रोहित शर्मा नहीं थे तो ट्रेविस हेड कोई रन नहीं बनाते, दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हो जाते। जैसे ही रोहित शर्मा आते हैं वैसे ही ट्रेविस हेड को कुछ तो हो जाता है, पूरी BGT में पिटाई करते हैं और हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाते हैं। वैसे इस बार लोगों को भरोसा है कि ट्रेविस हेड नहीं चलेंगे, सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार नहीं चलेंगे। पहली बात तो हमारे पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने गेंदबाजी की, वो ट्रेविस हेड को ही फंसा लेंगे। लिटरली लोग कह रहे हैं कि रोहित भाई जैसे ही ट्रेविस हेड आए, पहले ओवर में वरुण को दे दो। दुबई की पेस थोड़ी सी स्लो नजर आ रही है, वरुण चक्रवर्ती आएंगे, मिस्ट्री दिखाएंगे, फंसा लेंगे ट्रेविस हेड को। कुछ लोग कह रहे हैं यार मोहम्मद शमी से बड़ी उम्मीद है कि भाई मोहम्मद शमी भी जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, बड़े मैचेस आते हैं, बड़ा परफॉर्मेंस करते हैं, क्या पता कुछ अच्छी स्विंग बॉलिंग करा दे, एक अच्छी बॉल डाल दें और आउट कर दे ट्रेविस हेड को। मोहम्मद शमी कर दें, वरुण चक्रवर्ती कर दें, बापू कर दे, कोई भी कर दे, बस ट्रेविस हेड को आउट कर दीजिए। क्योंकि अगर ट्रेविस हेड चले तो किसी और को चलने की जरूरत नहीं है, वो अकेले मैच खत्म कर देंगे। लोग कह रहे हैं यार ट्रेविस हेड ब्लू जर्सी के साथ क्या कनेक्शन है यार। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में जब तक ब्लू जर्सी नहीं आई थी, फॉर्म नहीं आई थी, जैसे ही अफगानिस्तान की टीम आई, जैसी ब्लू जर्सी आई, दोबारा फॉर्म में वापस आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक कुछ खास नहीं किया था, पर जैसे ही अफगानिस्तान की टीम आई, उनके रन आने भी चालू हुए। वही ब्लू जर्सी अफगानिस्तान ने पहनी थी, वही इंडिया पहनने वाली है। तो देखिए सच बात है, झूठ नहीं कहूंगा मैं, डर का माहौल है, और वो डर का माहौल होना भी चाहिए क्योंकि इतिहास यही कहता है। कोई एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले, फर्क पड़ता है। हर बार चले तो कैसे बचेंगे आप। WTC फाइनल में रन बनाए, T20 वर्ल्ड कप में रन बनाए, ODI वर्ल्ड कप में, BGT में हमेशा ही रन बना देते हैं। अब सोचिए इंडिया के सामने उनका रिकॉर्ड कितना कमाल का है। अब देखिए जो बड़े मैचेस हैं, जो नॉकआउट मैचेस में ट्रेविस हेड का जो रिकॉर्ड है, रोहित विराट के कंबाइंड से बेहतर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने रोहित और विराट दोनों ने मिलाकर 10 इनिंग्स में 289 रन बनाए, और वहां अकेले ट्रेविस हेड 3 इनिंग्स में 318 बना चुके हैं। कितना बड़ा मार्जिन है। रोहित विराट मिलाकर ट्रेविस हेड बेहतर है। अच्छा, इंडिया के सामने नॉकआउट्स की बात करें, बड़े मैचेस की बात करें, प्रेशर मैचेस की बात करें, तो ट्रेविस हेड का एवरेज 106 का आ जाता है। सोचिए 106 का एवरेज है, मतलब 100 तो मानकर चलते हैं। मानकर चलते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो ट्रेविस हेड तो 100 पक्का बनाएंगे।
106 का एवरेज ट्रेविस हेड का है और स्टीव स्मिथ का एवरेज 66 का है। मतलब एक टीम के सामने आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे बेहतरीन एवरेज में ट्रेविस हेड का भी नाम है। अरविंद डिसिल्वा ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 120 का एवरेज मेंटेन किया। रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया के सामने 110 का किया। शेन वॉटसन का न्यूजीलैंड के सामने 107 का एवरेज था, पर ट्रेविस हेड का इंडिया के सामने 106 का एवरेज है। आखिर में वही कहानी है कि बड़ा मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में, आईसीसी नॉकआउट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अच्छा है। बराबरी का मैच होगा, कांटे की टक्कर का मैच होगा और नजरें होंगी ट्रेविस हेड पे कि क्या दोबारा ट्रेविस हेड वो नाइटमेयर बनेंगे, क्या दोबारा ट्रेविस हेड इंडिया को परेशान करेंगे और क्या दोबारा ट्रेविस हेड इंडिया के सामने एक मैच विनिंग पारी खेलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेविस हेड मार रहे हैं 100 या फिर इंडिया रोक लेगी इस बार? बताइए कमेंट सेक्शन।